और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उसी के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। टूरिज्म ऑफिसर्स है, उनका एक कॉन्क्लेव इस हिमालयन धरती धर्मशाला में, इस पवित्र स्थान में हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना, ये अलग अलग विषय पर नॉट ओनली टूरिज्म पॉलिसीज के अलावा जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे। उसका भी एक चर्चा इस मीटिंग में होगा। उसके साथ साथ भारत सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल यूथ पॉलिसी भारत में लाने का प्रयास कर रहे। अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे। भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के इनपुट्स लिए गया। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ बुद्धिजीवी हो जो रुचि रखते हैं इस विषय पर, रिसर्च करते हैं, वैसे लोगों का नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के विषय पर इनपुट्स लिए गए। उसका ड्राफ्ट भी बनाया। ड्राफ्ट में लोगों को बीच में एक चर्चा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म का वेबसाइट में भी इस नेशनल टूरिज्म का ड्राफ्ट लगाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्ट्रीज का इनपुट्स भी लिया गया। आज इस नेशनल टूरिज्म के विषय पर भी सभी स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के टूरिज्म सेक्रेटरीज, उनके साथ भी थोड़ा चर्चा परामर्श होगा। उसके बाद जो बजट सेशन से पहले ही, आने वाला बजट सेशन से पहले ही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी देश के सामने हम लाने वाले हैं। अब सब लोगों को मालूम है, भारत सरकार एक नोडल एजेंसी है टूरिज्म के लिए। ये पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने का जिम्मेदारी
टूरिज्म मिनिस्ट्री का है। उसके साथ आने वाले दिन में इस टूरिज्म सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स इसमें लाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करें, अलग अलग लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी दुनिया के विदेशों में देख लीजिए, सभी देशों में 99% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ही टूरिज्म का एनकरेजमेंट मिला है। इसी दृष्टिकोण में भारत में बहुत बड़ा स्कोप है इस टूरिज्म के एनकरेजमेंट करने के लिए। इसलिए हमारा सरकार विकास भी विरासत भी, हम विकास होना है, हमारा विरासत को बचाना है, विरासत को दुनिया भर में एक अच्छे पहचान, अच्छे रिकग्निशन लाना चाहिए। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। आज विकास मीन्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विरासत मीन्स हमारा हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन, उसको कैसा प्रिजर्व करे, ये भी काम भारत सरकार के द्वारा देश में कर रहे। उसके साथ साथ जो आज आप सब लोगों को मालूम है, कोविड-19 के कारण लगभग 2.5 years टूरिज्म पूरा क्लोज था। नॉट ओनली इन इंडिया, सारी दुनिया में सबसे बड़ा इफेक्टेड सेक्टर टूरिज्म थे। अभी कोविड-19 के कारण से जो इफेक्ट हुआ था, उससे बाहर अभी टूरिज्म सेक्टर आ रहे हैं। अभी विदेशी टूरिज्म का, फॉरेन टूरिस्ट का भारत ही नहीं है, कोई देश में भी अभी उसका जोर नहीं पकड़े। मगर हम बताने में कोई हर्ज नहीं है, डोमेस्टिक टूरिज्म का एक अच्छा माहौल भारत में अभी हो गया। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, आप उत्तरांचल में देख सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, आप आकर जम्मू कश्मीर में भी डोमेस्टिक टूरिज्म का बहुत बड़ा वातावरण, सिलसिला आज चल रही है। श्रीनगर अच्छे होटल में आज रूम भी नहीं मिल सकते हैं, ये स्थिति है। फ्लाइट्स का टिकट भी नहीं मिल सकते हैं, वो स्थिति है। लगभग 30-40 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आज टूरिज्म का दृश्य आप दिखते हैं, हजारों लोग आते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट भी लगभग उधर भी 30-40 सालों से अलग अलग समस्याओं के कारण
ना विकास हुआ, ना टूरिज्म बढ़ा। आज नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे, उनके कारण अलग अलग समस्या उस प्रांतों में आए थे। अभी भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से, प्रयास से ऑलमोस्ट 99% इंसर्जेंसी ग्रुप्स हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गए, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे, सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है और वेपन्स छोड़ दिया है। इसके कारण से अभी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट भी आ रहे, भारत सरकार का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ा है, नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ है। एक मिशन मोड पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे। एक मिशन मोड पर एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो और सी कनेक्टिविटी हो, इवन पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। एक बात का आज लोग नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, टूरिज्म का काम करने का तैयार शुरू किया है। अभी सभी स्टेट से हम ट्रेन कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 स्टेट्स का पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आने से पहले सिर्फ गुवाहाटी था, अभी 3 स्टेट्स का कनेक्टिविटी हो गया ट्रेन का। We are spending 62,000 crores on rail connectivity. We are spending 80,000 crores on road connectivity. Heliports हो, एयरपोर्ट्स हो, उसका भी काम चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने से पहले 74 एयरपोर्ट्स था, 74। अभी 140 एयरपोर्ट्स हुआ इस 8 साल में। 74 एयरपोर्ट से 140 एयरपोर्ट्स हो गया। 66 न्यू एयरपोर्ट्स इस 8 साल में हम लोकार्पण किया, जनता का सेवा में लगाया। फ्रेंड्स, अभी 2025 तक हमारा टारगेट है 220 एयरपोर्ट्स का। हर विषय पर हम ऐसे ही प्लान करें। आप लोगों को मालूम है, अभी अभी टूरिज्म सेक्टर को कोविड-19 दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो भारत सरकार घोषित किया था, उस स्कीम का टाइमलाइन 31 मार्च 2023 तक उस स्कीम का बड़ा एक्सटेंशन भी किया है। पहला स्कीम का 4.5 लाख करोड़ का इस स्कीम के अंदर एमएसएमई को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को इंकरेजमेंट करने के लिए, कोविड-19 से उनको बचाने के लिए प्रयास करने के लिए घोषणा किया है। अभी रिसेंटली
10 दिन पहले जो हमारा कैबिनेट मीटिंग थे अदा हमारा प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक्सक्लूसिवली टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। ये 50,000 करोड़ का आने वाले दिन में हम होटल एंड रेस्टोरेंट पे खर्च करेंगे, वो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको लोन देंगे, मैरिज हॉल्स को एंकरेजमेंट करेंगे, ट्रैवल एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर्स को और एडवेंचर और हेरिटेज फैसिलिटीज को जो बोरोइंग करने के लिए ये पैसे केंद्र सरकार ने एलोकेशन किया है। वैसे ही हम नॉट ओनली इन इंडिया, मैं लगातार बता सकता हूँ, ट्रेन्स में 3,000 कोचेस हम एलोकेट किया है टूरिज्म में। उनके द्वारा रेलवे सर्किट के नाम पर, रामायण सर्किट के नाम पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी राम मंदिर का स्थान हो उस अलग अलग मंदिरों को जोड़ते हुए रामायण सर्किट का ट्रेन चलाएंगे। हिमालयन सर्किट जो हिमालयन प्रांतों का टूरिज्म डेस्टिनेशन को जोड़ते हुए हिमालयन सर्किट चलाएंगे। जितने भी बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है उसको जोड़ते हुए एक नया स्पेशल ट्रेन बुद्धिस्ट सर्किट नाम पर चलाएंगे। आने वाले दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पंचतीर्थ है उसको जोड़ते हुए जन्मस्थान हो, कर्मस्थान हो, एजुकेशन का हो, बलिदान जो अलग अलग उनका प्रमुख स्थान को जोड़ते हुए एक अंबेडकर सर्किट का ट्रेन भी चलाने वाले हैं। वैसा ही जो विदेशों में रहने वाले जितने भी डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं विदेश में जब भी जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, एवरी इंडियन फैमिली, एवरी इंडियन डायस्पोरा, एवरी NRI, they should bring to India minimum 5 foreign परिवार। 5 लोगों को, विदेशियों को भारत लाने के लिए भारत का विरासत, भारत का कल्चर, भारत का टूरिज्म, भारत का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भारत का धरती पहचान कराने के लिए, उन लोगों को लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबको रिक्वेस्ट कर रहे, वो करते रहेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में रहने वाले हर व्यक्ति उनके शक्ति के आधार पर, उनका कन्वीनियंट के आधार पर, उनका एफोर्डेबल के आधार पर मिनिमम नियर भी हो, डिस्टेंस ज़्यादा भी हो, जिला से लेके प्रांत से लेके अलग अलग प्रांतों का जैसा भी हो सकता है, मिनिमम 15 डेस्टिनेशन का उनका परिवार देखना चाहिए। वैसे भी हम प्रयास करें, वैसे भी लोगों को जागृत लाने के लिए प्रयास करें। वैसा ही विदेशों में जितने भी एम्बेसीज है, अभी तक कोई एम्बेसीज में टूरिज्म प्रमोशन का काम
टूरिज्म का कोऑर्डिनेशन का काम एम्बेसी पहले नहीं करता था। अभी नरेंद्र मोदी जी आदेश दिया है, सभी एम्बेसीज, जितने भी विदेशों में एम्बेसीज है, एम्बेसीज का ये भी काम होगा, उस देश के जो फॉरेनर्स है, भारत को देखने के लिए आए, देखो भारत के नाम पर, वो भारत को देखने के लिए लाने के लिए भारत सरकार निर्णय किया गया। अभी तक 20 कंट्रीज में, यूएस, यूके जैसे प्रमुख कंट्रीज में अलग टूरिज्म सेक्रेटरीज का इस जिम्मेदारी खोलते हुए ऑफिस खोले गए। आने वाले दिन में एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, पूरे देश में जितने भी एम्बेसीज है, सभी जगह चलो छोड़ दो, सभी जगह ये ऑफिसर्स खोलने का निर्णय किया है। अभी 20 कंट्रीज का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका ट्रेनिंग भी हुआ है, उनका जिम्मेदारी भी दे चुके हैं। वैसा फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो अभी कोविड के बाद हम ये भी तय किया है, जो वीज़ा फीस होते हैं, जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट 5 लाख लोगों को जो फॉरेन टूरिस्ट भारत में आएंगे, उनका वीज़ा फीस फ्री कर दिया, टोटल फ्री कर दिया है। कोई भी विदेश भारत में आते हैं, कोई वीज़ा फीस नहीं देखेंगे। उसके साथ साथ ई वीज़ा का सिस्टम लगभग 160 कंट्रीज से ज़्यादा ई वीज़ा सिस्टम किया है। कोई भी अपने इंडिया एम्बेसीज को आने का जरूरत नहीं है, उनके घर में बैठकर भारत का विजिट करने के लिए इंडियन वीज़ा ले सकते हैं। ये निर्णय भारत सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशों के टूरिस्ट के साथ एक फ्रेंडली टूरिज्म का सिस्टम एंकरेजमेंट करने के लिए अलग अलग कदम हम ले रहे हैं। वैसा ही विदेशों में जितने भी ट्रैवल एंड टूर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, उनके साथ भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे, जो माइस टूरिज्म के नाम पर भी जितने भी डेस्टिनेशन फंक्शंस होते हैं विदेशों का, उस फंक्शंस भी भारत ने करने के लिए निर्णय किया है, उसमें भी एंकरेजमेंट कर रहे। और हमारा एक प्रमुख विषय आप लोगों को बताने के लिए मैं इस विषय का फायदा उठाना चाहता हूं। आने साल ये अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक G20 कंट्रीज का भारत प्रिसाइड करने वाले हैं। पहली बार भारत को जो आज़ाद का अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा धूमधाम से देश में हम कार्यक्रम चला रहे, अलग अलग स्वतंत्र सेनानी का कार्यक्रम हो रहे, हर घर डेस्टिनेशन पे हो रहे, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आज़ाद के बाद ये पहली कार्यक्रम है। 30 करोड़ जनता के उनके घरों के ऊपर 30 करोड़ तिरंगा लहरा है। इतने बड़ा कार्यक्रम दुनिया में कोई देश में नहीं हुआ है। अभी 215 करोड़ वैक्सीनेशन देश में हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में हुआ है। इसके कारण अब देख रहा हूं मैं, कोई भी एक भी मास्क नहीं है आप लोगों के बीच में, एक भी मैं देख रहा था। पीछे एक बेटा है, वो भी हमारा पीएस दिख रहा है, कोई भी वैक्सीन मास्क नहीं। कारण वो जो वैक्सीन दुनिया में
सबसे बड़े उत्तम वैक्सीन भारत में आज लाए हैं दुनिया में। वैक्सीन के कारण भी आज टूरिज्म का एनकरेजमेंट जल्दी कम समय में अच्छा हो गया। ऐसा ही जो मैं पहला बता रहा था, थोड़ा पानी, मैं पहला बता रहा था G20 कंट्रीज का सभी भारतीयों का गर्व का विषय है। ये साल भारत का अध्यक्षता करने वाले साल है। G20 countries means 85% population of world comes is G20 countries. 85 countries of GDP comes under GDP का G20 countries. इतना इस देश का महत्व है। उस देश का एक साल तक लगभग 250 कॉन्फ्रेंसेस भारत में अलग अलग जगह होने वाले। 250 कॉन्फ्रेंसेस। एक कॉमर्स मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होगा, कॉमर्स सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस होगा, टूरिज्म मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होगा, टूरिज्म सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस होगा। ऐसा एक एक डेस्टिनेशन पे लगभग 400 लोगों का, विदेशियों का 250 सेंटर्स में G20 कंट्रीज का मीटिंग होगा। ये हमारा टूरिज्म बढ़ाने के लिए, हमारा विरासत को, हमारा कल्चर को, हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका नरेंद्र मोदी जी का प्रयास के कारण ये साल भारत में मिलने वाला है। ये लगातार एक साल जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होगा, हर कॉन्फ्रेंस में जितने भी डेस्टिनेशंस में फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं G20 कंट्रीज से, सबको हम टूरिस्ट का हम साइट सीइंग बताएंगे। हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो विरासत है, ताजमहल से लेके हम्पी तक, रेड फोर्ट से लेके अजंता एलोरा तक, सभी डेस्टिनेशंस को हम विदेशियों के लोगों के सामने ले जाने वाले। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंकरेजमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। उसके साथ साथ 250 कल्चरल इवेंट्स भी हम करने वाले हैं। ऐसा भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किया है। माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़्यादा समय लिया हूँ, मगर अभी भी आप सब लोगों का भी मैं इसमें सहायता चाहता हूँ। इस टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए जो हम पूरे स्टेट गवर्नमेंट से, अलग अलग पार्टी का होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजी का होगा, मगर टूरिज्म के लिए हम एक साथ मिलकर काम करने के लिए सभी मिनिस्टर्स को आज, कल, परसों 3 दिन हम बैठने वाले हैं। अलग अलग विषय पे चर्चा करेंगे, फिर जरूरत पड़े तो आपको भी बताएंगे। धन्यवाद। तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर पर्यटन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मंत्री जी किशन रेड्डी प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बीते दिनों में पर्यटन की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार